2025 आपके लिए सक्सेस का साल बन सकता है। वो साल जो आपकी ज़िंदगी का बहुत ही बेहतरीन साल, बहुत ही महत्वपूर्ण साल, बहुत ही मेमोरेबल साल बन सकता है आपकी एफर्ट से, आपके प्रयासों से। वो मील का पत्थर, वो माइलस्टोन, आपकी ज़िंदगी का अनमोल साल ये 2025 बन सकता है अगर आप चाहो। अगर आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है इस लाइफ में। आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना कर्ज फिनिश कर सकते हैं, आप अपना फाइनेंशियल जहां बसा सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इस साल में। आप वो हर वो चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, हर वो एक चीज़ कर सकते हैं जो अभी तक आपने नहीं कर पाए या नहीं किया। वजह जो भी होगी उसकी हम बात बाद में करेंगे। लेकिन जो चीज़ आपके मन में है, मन में ख्वाहिश है, मन में इच्छाएं है, मन में एक धड़कती आग है कि ये चीज़ें आपको स्वान सौ चीज़ें ज़िंदगी में करनी है, उसे पाना है, उसे आजमाना है, हर वो चीज़ आप इस साल में कर सकते हो, बशर्ते वैसा माइंडसेट, वैसी सोच आपको रख के आगे बढ़ना होगा। बशर्ते आप पर्सनल डेवलपमेंट की ओर कदम बढ़ाना होगा। बशर्ते आप सफलता पाने के लिए खुद में झांकना होगा, खुद की तरफ देखना होगा, आपको आंसर वही की वही मिल जाएगा। दोस्तों, सफलता किसी बाहरी ताकत से नहीं आती या बाहर ताकत से नहीं मिलती, बल्कि आपकी अंदर की जो स्ट्रेंथ है, खुद को सुधारने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसी के अंदर मिल जाती है। पर्सनल ग्रोथ का मतलब सिर्फ नॉलेज प्राप्त करना या कोई स्किल सीखना ये नहीं होता, बल्कि ये जो डर है ना अंदर का, जो फियर है, उस पर फतेह पाना है। इनसिक्योरिटी है, ये जो मतलब मन में जो दबी की इनसिक्योरिटी है, उसको छोड़ने का साहस है। और हर एक दिन, हर दिन आगे बढ़ने का, आगे कदम रखने का, ये नाम है सक्सेस। जब आप हर दिन खुद को 1% बेटर बनाने की कोशिश करेंगे तो एक साल बाद आप खुद को एक नए साल के रूप में पाएंगे। ये प्रोसेस बहुत छोटी लग सकती है कि 1% ही इम्प्रूव करना है। कोई भी चीज़, कोई भी एंगल से जो आपको अपने ऊपर ट्राई करना है, आपकी पर्सनालिटी से लेकर जो भी चीज़ें हैं, आपको मोरली, फिजिकली, फाइनेंशियली, जैसा भी आपको चेंज करना है, जो भी आपके जीवन का सेक्टर है, जो भी विषय है, उसके बारे में आपने बस 1% एफर्ट्स करना है इम्प्रूवमेंट का। तो ये प्रोसेस छोटी है, लगती छोटी है, लेकिन लगातार इम्प्रूवमेंट से जुड़ी होती है, जो अंत में बड़ी सक्सेस की ओर आपको ले जाएगा। अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, नई अपॉर्चुनिटीज़ यूटिलाइज करना अपने फेवर में। और जो फेलियर्स है, इस राह में फेलियर ज़रूर होंगे, असफलताएं आएंगी, तो उस असफलताओं से, उस फेलियर से सीखना, खुद को सीखना, खुद की डेवलपमेंट करना बिना गलतियों से, ये वो रास्ते हैं जो आपकी सफलता की दिशा और दशा तय करेंगे 2025 में। जो भी बनाना है, जो भी बेस बनाना है, जो एक्सपेरिमेंट करना है लाइफ के, इस साल में आप करो। इस साल में आप बोल्ड डिसीजन लो, मैसिव एक्शंस लो, और यादगार यादगार साल बनाओ अपने ज़िंदगी का, जो अभी तक आपने ज़िंदगी में नहीं किया। हर वो चीज़, पहली बात, अगर फाइनेंशियली बात करें तो जितना भी कर्ज है, जितना भी डेट है, वो फिनिश करो इस साल में। जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की जर्नी है, स्टार्ट करो इस साल में। जो भी मन में, ऐसा मैं इतना बोलूँगा कि आपके मन में कोई ना कोई ख्वाहिश होती है, कोई ना कोई इच्छा होती है, पूरा करो इस साल में वो इच्छाएं, मेहनत करो। जो करना है आप इसी साल में शुरुआत करनी है, ताकि ये मेमोरेबल साल बन जाए, यादगार, बेहतरीन, अच्छा, पॉजिटिव साल बन जाए।
2025 को अपनी सफलता का साल बनाने के लिए बड़ी स्ट्रेटजी की ज़रूरत नहीं है। आई रिपीट, आपको कोई बड़ी स्ट्रेटजी अमल में लाने की ज़रूरत नहीं है। बस खुद को पहचाने और हर दिन छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट शुरू करें अपने में। दोस्तों याद रखें, सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये आपकी हार्डवर्क, अंडरस्टैंडिंग और निरंतर प्रयासों का रिजल्ट है, आउटकम है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सक्सेस पाने के लिए 2025 में पर्सनल डेवलपमेंट को या इसका महत्व जाने। आप पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, जो महत्व है पर्सनल डेवलपमेंट का अपनी लाइफ में, उसका क्या महत्व है अपनी लाइफ में, वो जानने का प्रयास करेंगे, जिस कारण आपको सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए और हर वो चीज़, हर वो खुशी ज़िंदगी की आपके कदमों में आ जाए। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, साथ ही साथ एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, रिस्क उठाना, महानता का मार्ग। सुरक्षित खेलना, आसानी से खेलना, बहुत ही सोच समझ के खेलना, ऐसा आपने कहीं ना कहीं सुना होगा जब कोई सक्सेस के लिए ट्राई करता है। सिक्योर खेलना, सिक्योर ट्राई करना, कहीं चोट ना लग जाए और कहीं दिक्कत ना आ जाए, ये एक सामान्य विचार है, ये एक ऑर्डिनरी विचार है। अपने भविष्य को सिक्योर बनाओ, आरामदायक जीवन जियो और रिस्क से बचो, ये भी बातें आपने किसी न किसी माध्यम से, कहीं ना कहीं से आपने ज़रूर सुनी होगी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप हमेशा सिक्योर वे से, सुरक्षित तरीके से हर वो काम करेंगे या सुरक्षित तरीके से ही खेलते रहेंगे, तो क्या आपको जीवन में बड़ा काम हो पाएगा आपसे? बड़ा काम कभी आपके हाथों से होगा जब आप हर चीज़, हर वो चीज़ सिक्योर वे से, सिक्योरली, आसानी से करने का प्रयास करेंगे? तो शायद आंसर रहेगा नहीं। क्योंकि दुनिया में जो भी महान व्यक्ति बने हैं, उन्होंने कभी न कभी रिस्क ज़रूर लिया। बिना रिस्क के वो आमिर या वो वेल्दी या वो एसेट क्रिएटर या वो महान नहीं बने। डेटा उठा लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, स्टैटिस्टिक चेक कर लीजिए, हर जगह पे आपको यही दिखेगा कि दे हैव टेकन रिस्क। उन्होंने रिस्क लिया, कभी ना कभी रिस्क ज़रूर लिया, तभी वो सक्सेस को छुआ, उन्होंने चूमा। रिस्क उठाना किसी भी प्रकार की सक्सेस का हिस्सा ज़रूर रहा हुआ है। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप कभी भी अपनी सीमाओं को नहीं समझ पाएंगे और न ही किसी बड़े अपॉर्चुनिटी का लाभ भी उठा पाएंगे। उदाहरण आप कोई भी लीजिए, यहाँ पे किसी की बात नहीं होगी, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो भी आज का जो फेमस से फेमस विख्यात बिजनेस पर्सन है, एंटरप्रेन्योर है, वो सारों ने, सभी ने एक न एक बार रिस्क ज़रूर लिया। दैट्स वाई दे आर रिच, दैट्स वाई दे आर अल्ट्रा रिच। तो उन्होंने अपनी शुरुआत छोटे से की, लेकिन रिस्क कभी न कभी लिया है। ये बात समझनी ज़रूरी है कि रिस्क उठाना सिर्फ असफलताओं के लिए नहीं होता, बल्कि ये सफलता की ओर बढ़ने का रास्ता होता है। अगर आप असफल हो जाते हैं तो उससे कुछ नया सीख सकते हैं और अगली बार बेहतर निर्णय ले सकते हैं। इसलिए रिस्क उठाना न केवल साहस की बात है, बल्कि ये ग्रोथ और सक्सेस के लिए एक आवश्यक बात है। तो कहने की बात ये है, 2025 में आप रिस्क उठाओ। अगर अभी तक आपने रिस्क नहीं लिया है, तभी तो आप गरीब हो, तभी तो आप लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हो। दैट्स वाई यू आर पुअर।
तो रिस्क उठाओ। इस साल रिस्क उठाओ, कुछ ऐसा करो जो सक्सेस मिले, कुछ ऐसा करो जो सक्सेस मिले, पैसा बने, पैसा मिले और आमिरी मिले, वेल्थ मिले। रिस्क उठा लो। बिना रिस्क के कोई महान नहीं बन पाया। रिस्क मतलब पॉजिटिव वे में बता रहा हूँ मैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिस्क उठा लो, है ना, जिस कारण आपकी फाइनेंशियल जर्नी सिक्योर हो, जिस कारण आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो, ऐसी रिस्क उठा लो बोल रहा हूँ। तो जो भी करना है, रिस्क के बिना कोई इंसान महान नहीं बना। नंबर 2, आलोचना का सामना करना। अब कोई सफलता की चाह में होगा, कोई सफलता की राह में अपने झंडे गाड़ता होगा, सफलता चूमने के लिए, सफलता को देखने के लिए, तो भाई उसके ऊपर उंगलियां तो उठेंगी, हंसेंगे तो हंसेंगे लोग, कोई ना कोई क्रिटिसिज्म तो होगा। जब आप कुछ नया करते हैं या कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं तो लोग तो कहेंगे अरे ये क्या कर रहा है। लोग कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज ज़रूर करेंगे। क्रिटिसाइज हो रहे हैं इसका मतलब आप सक्सेस की तरफ जा जरूर रहे हो, सक्सेस आपको मिलने वाला है। ये दुनिया ऐसी है दोस्तों, आप अच्छा काम करोगे तभी भी आपके ऊपर क्रिटिसाइज होगा, ख़राब काम करोगे तभी भी होगा। क्रिटिसाइज टिका दोनों साइड से होगी। ये दुनिया की रीत है, दुनिया ख़राब नहीं है, लेकिन ये दुनिया की रीत है। आप कोई भी काम करो, टिका तो होगी, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन आलोचना का ये मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि ये संकेत है कि आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकांश लोग उन्हीं रास्तों पर चलते हैं जो पहले से तय होते हैं। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म का सामना करना होगा। हालांकि ये सुनना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि क्रिटिसिज्म उस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत होता है जिस दिशा में मैक्सिमम लोग जाते नहीं हैं या उनके मन में वो विचार आता ही नहीं है। तो जो लोग ट्रेडिशन वे में जा रहे हैं, जो लोग परंपरागत तरीके से जा रहे हैं, वो चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप वो कीजिए जो हर कोई नहीं करता। जब आप अपनी मेहनत से किसी चीज़ को हासिल करते हैं तो आलोचना से ज़्यादा कुछ मायने नहीं रखता। अस्थायी आलोचना से परेशान होने के बजाय इसे लर्निंग माने, एक लर्निंग के लिए, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी माने। आपको ये समझना होगा कि आलोचना का उद्देश्य आपको गिराना नहीं होता, बल्कि ये आपकी मेहनत और सफलता को पहचानने का तरीका होता है। नंबर 3, अपने विचारों को फैलाना। ओल्ड थिंकिंग से बाहर निकल। हम सब एक खास मानसिकता के साथ पैदा होते हैं और अक्सर हम उसी मानसिकता को अपने जीवन में या जीवन के विभिन्न पहलुओं में अपनाते हैं। लेकिन अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत होती है। मैक्सिमम लोग वही काम करते हैं जो पहले से किया गया है और ऐसा करना सुरक्षित लगता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वही रास्ता हमेशा सही हो। यदि आप कुछ नया और बेहतर करना चाहते हैं तो आपको अपने थॉट्स और दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। इसलिए अपनी सोच को फैलाएं और हर समस्या का नए दृष्टिकोण के साथ समाधान खोजने की कोशिश करें। जब आप पुराने तरीके से सोचने के बजाय नए तरीके से सोचने की हैबिट डालेंगे तो आप अपने रास्ते में आने वाली चैलेंजेस को भी आसान कर सकते हैं। नंबर 4, खुद में निवेश करना। अपने पर्सनल डेवलपमेंट या व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना। अक्सर लोग धन और संपत्ति को ही सफलता का मापदंड मानते हैं, लेकिन असल में बड़ी संपत्ति वो है जो आप खुद में निवेश करते हैं। अगर आप अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देंगे तो ये आपको जीवन में अधिक अपॉर्चुनिटीज़ की ओर हेल्प करेगा एज अ मेंटर।
समझिए किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उसकी शिक्षा, स्किल्स और मानसिकता में होता है। जब आप खुद में निवेश करते हैं तो आपको कोई भी बाहरी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका सबसे अच्छा संसाधन खुद आपकी क्षमता है। जब आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे तो आपकी सोच और समझ में सुधार होगा, जो आपके जीवन को सफल बनाने में मदद करता है। आपके पास अच्छे विचार और कार्य करने की क्षमता होती है, जो अंततः आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। नंबर 5, असफलताओं से सीखना। फेलियर्स को अक्सर निगेटिवली देखा जाता है, लेकिन ये असल में सफलता की ओर एक कदम होता है और आगे बढ़ने का एक मौका। अगर आप असफल नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि आप प्रयास ही नहीं कर रहे। असफलता का सामना करते वक्त दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप उससे क्या सीखते हैं। हर फेलियर का एक अनुभव होता है जो आपको अगली बार बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देता है। अगर आप बार बार असफल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच रहे हैं और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार कर रहे हैं। असफलता के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने। जितनी अधिक असफलताएं होती है उतना ही अधिक सफलता के लिए आपकी तैयारी मजबूत होती है। तो दोस्तों, जब 2025 का समय नज़दीक है तो ये समय है अपने जीवन में बदलाव लाने का। इस वीडियो में बताई गई चीज़ें अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं तो निश्चित ही अपने स्थितियों को चेंज कर सकते हैं। ये समय है आप अपनी मानसिकता को बदले, रिस्क उठाए, क्रिटिसिज्म से डरे नहीं और खुद में इन्वेस्ट करें। ये सब छोटे छोटे कदम आपके जीवन को 2025 तक पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, एक लाइक करना भी ना भूले। थैंक यू।